दोस्तों आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने वाले हैं वहीं से ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। एक ऐसा देश जहां की वाइन पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। इस देश में दुनिया का पहला चर्च बनाया गया था। एक ऐसा देश जहां के बच्चे चेस में रियल चैंपियंस होते हैं। इस देश के लोग इस समय अपने देश में कम और विदेश में ज्यादा रहते हैं। इस देश ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। जैसे हमारे देश में जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, वैसे ही इस देश में भी एक शहर है जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। दोस्तों आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है आर्मेनिया। आर्मेनिया एक एशियन देश है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया। यहाँ की कुल आबादी है लगभग 30 लाख के आसपास। इस देश में 63% लोग शहरों में रहते हैं तो वहीं 37% लोग गांव में बसते हैं। यहाँ की औसत उम्र इस समय है तकरीबन 35 साल। यहाँ सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ईसाई धर्म की शुरुआत इसी देश से हुई थी? 4th सेंचुरी में ही इस देश ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। दुनिया के कई देश वाइन एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन आर्मेनिया की वाइन की बात ही अलग है। दुनिया की सबसे पुरानी जगह जहां वाइन बनाई जाती है वो इसी देश में है और वाइन बेचकर ये देश पैसे कमाता है। यहाँ से वाइन सबसे ज्यादा यूरोप में सप्लाई की जाती है। आर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड देश है जिसका बॉर्डर जमीनी तौर पर किसी न किसी कंट्री से मिलता है। ये देश लैंडलॉक्ड कंट्री जरूर है पर यहाँ पर नदियों की कोई कमी नहीं है। इस देश में खेती का काम भी बहुत ऊंचे लेवल पर होता है। आर्मेनिया में भी अपने जयपुर की तरह ही खुद की पिंक सिटी है। यहाँ की पिंक सिटी का ओरिजिनल नाम है येरेवन। जानते हैं इसे पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? इसका कारण है यहाँ बहुत सारे वोल्केनो हैं जिसकी वजह से ये पूरा शहर ही पिंक हो गया है। बाद में लोगों ने भी हर एक बिल्डिंग को पिंक कलर से पेंट करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कई सारी ऐसी डिशेस हैं जो कि पिंक कलर में होती हैं। येरेवन आर्मेनिया की कैपिटल सिटी भी है। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। आज से करीब 2800 वर्ष पुराना है ये शहर। इनफैक्ट इस शहर को रोम से तकरीबन 29 साल पहले ही बसा दिया गया था। लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर इस शहर की सैर करने के लिए। दोस्तों अब हम आपको इस देश के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे कि वाकई में ये अच्छी जानकारी दी है। दोस्तों इस देश में टूरिस्टों और लोकल लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर आप टूरिस्ट हैं तो भी आपसे उतना ही पैसा लिया जाता है जितना कि किसी लोकल इंसान से। इसी वजह से यहाँ पर टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है। अगर आपको चेस खेलना पसंद है तो आपको पता ही होगा कि आर्मेनिया चेस में वर्ल्ड चैंपियन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सबको बचपन से ही चेस खेलना होता है। यहाँ के स्कूल में भी चेस खेलना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको दूसरे इंसान से कैसी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ये सीखने को अच्छे से मिलेगा। यहाँ पर लोगों के बीच में जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट आज भी बना हुआ है। वेश्यावृत्ति यहाँ पर कानूनी रूप से अमान्य है लेकिन फिर भी 7000 के लगभग महिलाएं और लड़कियां इस काम से जुड़ी हुई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्मेनिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कि मोनो एथनिक है। मतलब इस देश में 97% लोग वो हैं जो इसी देश में पैदा हुए हैं और यही से उनका ताल्लुक है। आर्मेनिया में जितने लोग रहते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग विदेश में जाकर बस गए हैं। सबसे ज्यादा आर्मेनियन हॉलैंड में दिखते हैं। अभी इस देश की आबादी 3 मिलियन के आसपास है लेकिन 5 मिलियन के आसपास लोग विदेश में रहते हैं। टेनिस प्लेयर आंद्रे अगासी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भी ओरिजिनली आर्मेनिया से ही बिलोंग करते हैं। केबल कार्स के मामले में भी ये देश सबसे आगे है। आर्मेनिया में सबसे लंबे रूट का केबल कार मौजूद है। इस केबल कार में ट्रैवल करने का अपना अलग ही मजा है। यहाँ पर ज्यादातर ट्रैवलिंग केबल कार से ही की जाती है। आर्मेनिया वैसे तो एशियन कंट्री है पर यूरोप का प्रभाव इस देश में ज्यादा है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी यह देश बहुत आगे है। यहाँ पर हर काम ऑनलाइन ही किया जाता है। आपको कहीं भी किसी भी काम के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आर्मेनिया के लोगों को बहुत मेहनती माना जाता है। आपको बता दूं कि ये खेती बाड़ी में भी कमाल का काम करते हैं। यहाँ खेती करना इतना आसान नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ 45% लोग किसान हैं। यहाँ के लोग ना सिर्फ वाइन बनाते हैं बल्कि ये लोग वाइन पीने में भी एक्सपर्ट माने जाते हैं। आर्मेनिया में हर मील के साथ लोगों को वाइन पीने की आदत है।
दिन हो या रात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्मेनिया को चिड़ियों के देश के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको कम से कम 500 प्रकार के अलग अलग बर्ड्स की प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। आर्मेनिया में आप सफारी लाइफ का भी मजा ले सकते हैं। आपको यहाँ घने जंगलों में खतरनाक जानवरों को देखने का मौका मिल सकता है। आर्मेनिया की करेंसी आर्मेनियन द्रम है, जिसकी वैल्यू 1 भारतीय रुपए से थोड़ी सी कम है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की आर्मेनिया की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।